नमस्कार दोस्तों, आज 22 अगस्त 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज कहाँ कहाँ का माल आया और पूरी मंडी की क्या रिपोर्ट है जी। मंडी में कहाँ कहाँ के माल आ रहे, बिक्री कैसी चली कल परसों के मुकाबला, और भी एक दो विषय पे बात करेंगे इनसे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी विषय हैं जी। भाऊ जी राम राम जी। राम राम साहब, कैसे हो? बढ़िया जी भाऊ जी, ठीक ठाक जी। बढ़िया हो दाना जी? हाँ जी मोजोरी जी। आज आनंद आ गया, आपने राम राम करा तो। वाह जी वाह जी वाह। चलो नमस्कार भी बढ़िया। नमस्कार में जो है दंडवत प्रणाम हो जाए जिसमें नमस्कार जो है ना जी, हाँ जी, उसमें एक फॉर्मेलिटी होती है, राम राम में अपनापन होता है। ठीक है जी। मैं राम राम बोला या गले मिल लिए एक बात है। ठीक है जी। चलो जी, बोलो, हुकुम करो। चलो एक ही बात जी। चलो ये राम अपनी राम। अपनी वो वाली बात है, ठीक मन की बातें होती हैं और कुछ ऐसा नहीं। ठीक है। यही बोलना है, आप कुछ भी बोले, आप सलाम भी करें, हम भी सलाम करेंगे। ठीक है। मेरे कितने मित्र हैं जो फोन पे को सीधा कहते हैं सलाम वालेकुम, हम कहते हैं वालेकुम सलाम। ठीक है। ये सलाम राम राम ये सब ऊपर वाले को सलाम होता है, इंसान का इंसान को सलाम नहीं है। ठीक है जी। ये इंसान का इंसान को राम राम नहीं है, ये सब ऊपर वाले को सैल्यूट है। चलिए जी, आज की क्या पोजीशन जी, गाड़ियाँ कितनी, और भी एक दो विषय पे चर्चा करनी थी जी आपसे। सर गाड़ियाँ तो वही हैं, 11 गाड़ी हैं। 11 गाड़ी। हाँ, 2 गाड़ी पंजाब है और तकरीबन 4 गाड़ी अपनी हरियाणा की है, 3 गाड़ी यूपी की है, 1 एमपी है। अच्छा जी। और 2 गाड़ी विदेशी है। ठीक है जी। और विदेशी जैसे अब हमने कल बोला था कि उधर है बनारस में, अब उधर से भी खबरें आ रही हैं पूरे यूपी में चाइना फैला हुआ है। अच्छा जी। मथुरा वृंदावन से फ़ोन आया कि जी वहाँ बिकी चाइना है। तो इन्होंने क्या पॉलिसी बदली है कि दिल्ली या बड़े शहरों में ना बेच के ये वहाँ से डायरेक्ट छोटे छोटे शहरों में डालने लग गए। ठीक है जी। उसकी वजह से मार्केट्स डिस्टर्ब हो रही है। भले प्रोडक्शन मंडियों में तेज़ी हो रही हो, लेकिन अच्छे से सब समझ रहे हैं जो प्रोडक्शन मंडी से लेके व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको समझ आ रही है आगे मंडियों में दिक्कत है। ठीक है जी। आगे मंडियाँ उठ नहीं पा रही। उस उठ ना पाने का कारण क्या है? जैसे हिमाचल है, इतने बढ़िया माल है और ये माल अभी 200 ग्राहक 250-60 मांग रहा है और हम 280-300 बोल रहे हैं, जबकि ये माल आज की तारीख में 350 होने चाहिए। अभी ये जो नहीं उठ पा रहे उनका कारण क्या है? उनका कारण सीधा चाइना लहसुन जो 2 नंबर से अभी भी आना चालू हो गया है। डायरेक्ट भी करे माल दिए जा रहे भी ग्राहकों को जो ज्यादा लेने वाले हैं, 50-60 कट्टे भी मंडी में आए, मंडी से बाहर के बाहर गाड़ियाँ आ रही हैं, मंडी के बाहर ही गाड़ियाँ सोल्ड हो रही हैं। ठीक है। तो भाई साहब इसके लिए तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ देखो ये ऐसी हरकत होती है, कंप्लेंट करो पुलिस में। भले मथुरा में है, वृंदावन में है, अलीगढ़ में है, बनारस में है, अमृतसर में है, दिल्ली में है। दिल्ली में भी गाड़ियाँ बाहर की बाहर बेच रहे हैं, गोडाउन से माल ज़्यादा है, किसी को 2 टन चाहिए ले ले भैया, 3 टन चाहिए ले ले, वो ऐसे बिक रहा है। ठीक है जी। मंडी के बाहर गाड़ी खड़ी की जाती है और गाड़ी ये मंडी वाले लोग उठा के रेडियो से अंदर ले आते हैं या अपने गोडाउन्स में ले जाते हैं। बेसिकली कि अब चोरी छुपे बिक रहा है और ये हालांकि इफ़ेक्ट इतना नहीं डाल रहा, लेकिन डाल तो रहा। आज की तारीख में इस भाव में भी अगर व्यापारी को पड़ता नहीं आ रहा, अभी हमारे व्यापारी हैं, हाँ जी, इनको 8 दिन हो गए गाड़ी लाए हुए और इनके भाव जिस भाव बिक रहे हैं, इस भाव में दूसरी गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं है। तो जी नहीं है ना। ये कहाँ से करते हैं ये व्यापार? ये 12 से है। अच्छा है तो यूपी से, अब 12 में ले जाके धंधा कहते हैं 12 से। ठीक है जी। मकसद क्या है इन भाव में भी अगर हम पढ़ते हैं इनको पैसे नहीं मिल पा रहे। अभी हमारे ग्राहक हैं, अब ये कहते हैं 250 बेचो। अब मैं किसी को 250 बोलता हूँ, वो कहता है जी हमारे को ईरान का, इराक का या चाइना का माल मिल रहा है जब 230-40 में या 220 में, तो हम ये क्यों लेंगे? सही है बात कि जब इतना मोटा माल इस भाव मिल रहा है तो ये क्यों लेंगे? इस चीज़ को रोकने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब अलर्ट हो
तभी जाके आप एक अच्छे लेवल तक जा पाएंगे या थोड़ी उड़ान भर पाएंगे। नहीं तो उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज़ तैयार है, आपके रॉकेट भी तैयार हैं, रॉकेट फोड़ भी रहे हैं आप, लेकिन आगे एक मजबूत जगह कहीं भी नहीं दिख रही। ठीक है जी। बिकेगा तो सेलिंग सेंटरों पे, और सेलिंग सेंटरों पे जब चोरी छुपे चाइना वाइना आएगा तो आप कहाँ उसको स्टैंड कर पाएंगे। आप ये देखिए मंडियाँ खाली हैं। हाँ, दिल्ली मंडियाँ क्या 6-7 हज़ार 8 हज़ार गट्टे का बैलेंस होगा, 10 हज़ार गट्टे का बैलेंस होगा, तो 2-3 हज़ार गट्टा वो बेचती भी तो है। अब उसके बावजूद रेट नहीं बढ़ रहे, आप समझो, उसके बावजूद रेट नहीं बढ़ रहे। उसका मतलब क्या है? हर छोटे स्टेशन पे चाइना पहुंच रहा है। अब वो पहुंच कहाँ से रहा होगा? तो अपनी बिरादरी में सही ना कोई लहसन वाला ऐसा होगा ना जो अपने बाहर गोडाउन में से उतार के सप्लाई दे रहा होगा। ठीक है जी। तो ये तो है नहीं कोई चाइना से या नेपाल से आया और वो छोटी छोटी मंडियों में डालने लग गया होगा। तो इसका जानकार कोई, ठीक है जी, तो उस जानकार को पकड़ो, पहचानो और पकड़ो या पकड़वाओ। जब तक इन पे रोक नहीं लगेगी तब तक ये ध्यान रखिए आप कहीं मजबूती की तरफ नहीं जा रहे। आप एक रिस्क उठा के तो भले धंधा कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मजबूती पे नहीं जा रहे। आप देखिए जैसे इनका माल ये आया, 3 मूर्ति कौन जी? ये हमारे राजस्थान से आए मेहमान। ठीक है जी। मैं अभी इनका भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अच्छा बात जी। आज मार्केट के ऊपर हो रही है तो मैं मार्केट की बता रहा हूँ। तो उसके लिए अगर एक मजबूत आपको तेज़ी चाहिए, एक मजबूत स्टैंड चाहिए, तो हमारे को इसको रुकवाना पड़ेगा। ठीक है जी। जितनी मेहनत कर सकता था करिए और करूँगा, ऐसा नहीं मैं चुप बैठ गया हूँ। लेकिन साथ में आप लोगों का साथ चाहिए, तब तो ये रुकेंगी चीज़ें, नहीं तो नहीं रुकने वाली सोच, ठीक है जी, बात आपने। है ना। वो कहावत है अकेला चना क्या भाड़ फोड़ देगा। तो इसलिए इसमें सब साथ होंगे तो जाके कुछ हो पाएगा। एक बार तो पहले ये बता दो, आज मार्केट में क्या डिफरेंस है जी? समान रेट है, जबकि मज़े की बात पीछे 3 दिन में 20 से 25 रुपये बढ़ गए अच्छा जी। और यहाँ वही समान है। अच्छा, एक चीज़ और पता चल रही है, जितना ऊटी का बीज बिक गया उसी हिसाब से ऊटी कब आता है जी? ऊटी का आने का समय कौन सा है जी? ऊटी कब देखो जी, बिके? ऊटी का आने का मौसम के अनुसार होता है, लगाने के अनुरूप होता है कि हम कब लगा दें और मौसम हमारा कितना साथ दे रहा है। जैसे अभी बारिश पड़ गई साउथ में, प्याज की उस दिन बात हो रही थी, मैं अगर साउथ में बारिश पड़ गई तो प्याज 50 क्रॉस करेगी। ठीक है जी। और वही हुआ, साउथ में बारिश पड़ गई और प्याज क्रॉस कर गई, ठीक है। 50 रुपये के आसपास आ गए, हाँ जी। और आगे और क्रॉस भी हो सकता है। तो उस टाइम में अगर ऊटी के टाइम में अगर बारिश पड़ जाती है तो अगर फसल लेट हो जाती है 10-15 दिन, तो ऑब्वियस है उसमें 2 पैसे मिलेंगे। पर जितना देखा जाए अब की बार बीज बिक गया, ये बीज होके जब तैयार होके मंडी में आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बीज बिका। 500 ट्रक बीज बिका। 500 ट्रक ज़्यादा नहीं बिका जी अब की बार? खूब बिका, खूब बीज लगाया था किसानों ने, ऊटी वालों ने खूब माल लगाया था, खूब बीज बिका। ठीक है जी। अब वो बीज किसान अगेती भी सोच रहे हैं लगाने की। हम और आप जो सोच रहे होते हैं वो ऑलरेडी दुनिया उससे पहले, उससे 10 कदम आगे चल रही है। ठीक है जी। हमारा सिर्फ यही होता है कि हमारी कि पब्लिक को पूरी जानकारी देना कि हो गया था, वो पूरी तैयारी में अगेती लगाने की। तो ठीक है सबको जी। पता है पहले 20-25 दिन हाँ जी, हाँ जी। क्या रहेंगे, अच्छा जी। उसमें 2 पैसे अच्छे मिलेंगे सबको। हर कोई वो 20-25 दिन को पकड़ने की कोशिश करेगा, तो लगेगी फसल तो लगी रही है। अब जो सुनने में आ रहा है कि अगर वो अभी लगाते हो मौसम साथ दे गया तो 15-20 दिसंबर को माल आ जाएगा। मौसम साथ नहीं दिया, लेट हो गया, 1 जनवरी 5 जनवरी इसके आसपास माल तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। तो हम उस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस लेके चलें। खतरा अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है। खतरा सिर्फ एक है, विदेशी लहसुन, और ये रोक, जो 2 नंबर से आ रहा है। हाँ जी। 1 नंबर से घंटा नहीं बिगड़ने वाला हमारा कुछ। और ये अपना भी डाटा है जी कोई भी, कितना माल रोका है लोगों ने? हिमाचल में कह रहे सर हैं वो माल। हर एक का अपना अलग अलग डाटा है। मेरे पे कल एक भाई साहब बैठे थे तो वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में अभी 50% लहसुन बढ़ा। वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, कल जो आए हुए थे अच्छे खिलाड़ी हैं, उन पे भी माल अच्छा खासा बढ़ा है। ये नहीं कि उन पर माल नहीं है तो वो बोल रहे हैं 50%। तो आज हम 2 मिनट एलिगेशन लगा देते हैं उस आदमी पे, मैं क्या 8-9 हज़ार कट्टा तो होगा ही, जो कल बोल रहे थे बता ही देते 8-8.5 हज़ार कट्टा, 8-8.5 हज़ार कट्टा उस आदमी पे।
उसके बावजूद वो बताया राजू 45-50% तो लिख लियो निकलेगा। और आप जो पौधों से बाकी कईयों से है बात कहते हैं, वो कहते हैं जी 25% ही रह गया, कोई कहता है जी माल ही खत्म हो गया। नहीं, जो तो सच में ये 50% निकल जाए फिर क्या बनेगा? मैं कह रहा हूँ 50 नहीं हो 40 भी हो तो भी माल तो अच्छा खासा है। हालांकि उस माल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई 100 रुपये पे माल आ जाएगी मार्केट, या 150 पे आ जाएगी, या 200 पे आ जाएगी। मार्केट 300 क्रॉस कहीं नहीं है, वो होगी। हमारे को खतरा सिर्फ एक ही चीज़ से, मैं शुरू से बोलता हूँ, ठीक है जी। विदेशी लहसुन से खतरा है जो 2 नंबर से आ रहा है। उसके लिए इकट्ठे होइए, उसके लिए आप स्टैंड करेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो ये 2-3 महीने कब निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 8वां ख़त्म, 9, 10, 11, 12, 4 महीने। ठीक है जी। अब 4 महीने में अगर 25% लहसुन है तो कुछ भी नहीं है, 40% है तो है, लेकिन उससे भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 है तो 500 हो जाएगा, 25 नहीं है तो ये 40 है तो यही 250-300 में घूमेगा। लेकिन अगर ये विदेशी माल यहाँ तो आते थे, पकड़े जाते थे, पता चलता था 2 गाड़ी 5 गाड़ी, अब ये जो बिना बताए छोटी छोटी मंडियों में जा रहा है तो उसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। 5000 से ज़्यादा मंडियाँ हिंदुस्तान में छोटी लहसुन की, जहाँ लहसुन बिकता है जी। लहसुन की कह लो, सब्जी मंडी हम कह रहे हैं, ठीक है जी। जहाँ माल बिकता है। अब उतने में कितना माल बट रहा है, कितना है? आपके यहाँ चाइना का माल आ रहा है? नहीं है। कौन से माल ज़्यादा बिकता ही नहीं आपके यहाँ? चाइना तो वैसे भी नहीं बिकता। बिकता है लेकिन इतना नहीं बिकता। देसी माल पसंद करते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं होता। ये उसमें कहाँ से टेस्ट जी? होगा। ये बड़ौत से है। बड़ौत, अच्छा यूपी बड़ौत से, बुढ़ाना से, बड़ौत से। तो थोड़ा बहुत तो चाइना होगा, आ रहा है ना, सबके दिल्ली से जाता है, डायरेक्ट हुई है किसी को। आता दिल्ली से ही है। वैसे पड़ा तो होगा चाइना आपके मंडी में, 5-4 घंटे हाँ, भले जितने भी माल तो आ ही रहा ना, और बिक भी रहा रोज। हर मंडियों में है जी, थोड़ा बहुत। तो सही, इसके लिए हमारे को खड़े होके, और ये नहीं है फिर कहीं लोग फिर वो उसका गलत वो मतलब निकालना चालू कर देते हैं कि जी ये डरा रहा है, वो घबराहट का पैदा कर रहा है, या ये कुछ मार्केट डाउन करना चाह रहा है। भैया मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं तो आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, आप लोगों की मदद कर रहा हूँ कि इस चीज़ से ये खतरा हो सकता है। मैं तो अपना जो मेरे को भगवान ने गद्दी दी है, जो भगवान ने मेरे को कुर्सी दी है, जो भगवान ने मेरे को सीट दी है, मैं उसका आप लोगों के लिए वो कर रहा हूँ उपयोग। ठीक है जी। तो उसमें हम बता रहे हैं कि ये खतरा सामने है, इसके लिए आप इकट्ठे होके बोलिए। अगर नहीं बोल रहे तो भैया आप सब अपने अपने में वो है। अब आ जाएं, ये हमारे, आ जाओ जी साहब, आप लोग आइए आइए भाई। अब ये मेरे आज मेहमान आए हुए हैं, वही राजस्थान से 12 से हैं, और वही सुपर शंकर लहसुन लेने आए। 12 से है ये भी? बूंदी बूंदी से, ठीक है जी। राजस्थान बूंदी से आए हैं, और वही सुपर शंकर लहसुन लेने आए थे, आज लिया है इन्होंने जी। तो सुपर शंकर की या शंकर की पूरी डिमांड चली जी इस समय? खूब चल रही है जी, और आ भी रहा और बिक भी रहा। ये बौजी लाए थे आज, हरियाणा से है, सुपर शंकर। सुपर शंकर इनका लिया, इन्होंने लिया है, इनका माल है। अच्छा जी, अच्छा। ओपन बता रहे हैं कौन ला रहा है, कौन ले जा रहा है, ओपन बिकवा रहे हैं, क्या रेट का ले रहे हैं, नंबर दे रहे हैं इनको कि भैया अपना इनका नंबर ले लो, कोई दिक्कत आए आपको बुआई में तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। ठीक है जी। इससे बड़ी क्लियरिटी क्या होगी, इतनी इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी बताइए आप। इतना ट्रांसपेरेंट व्यापार बहुत ही कहीं होता है, इतना ट्रांसपेरेंट हम व्यापार कर लें, और बताएं क्या करें। बस जी अपने हिसाब से चलाते रहो खुराना जी। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि लोग ऊटी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, और सारी बार लहसुन का सपना चल रहा है लोगों के मन में, लहसुन ही लहसुन। बिल्कुल सर, लहसुन का ही जिसने लगाया वो सोच रहा और ज़्यादा, जिसने नहीं लगाया वो भी सोच। अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे कि कितना गुना लहसुन ज़्यादा होगा अगले साल, तो आपके सामने चर्चा हो जाती है। बहुत जी आपके हिसाब से कितना गुना होना चाहिए इस बार, कि लोग कितना ज़्यादा लगाने की सोच रहे हैं? आपके हिसाब से दुगना तो होगा ही होगा। कितना होना चाहिए आपको? दुगना तिगुना कितना?
आपके हिसाब से ये 3 राज्यों के लोग हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। डबल आप मान के चल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 3 गुना होगा। क्योंकि भाई साहब जिसने पिछले साल बोया वो उतना तो बोएगा ही बोएगा, ज़्यादा नहीं बोएगा भले। ठीक है जी। क्यों जी? उतना तो बोएगा, हाँ जी, कम तो बोएगा नहीं। ठीक है जी। और जिन्होंने 2 साल नहीं बोया था वो भले कुछ करे, वो बोएंगे 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 बीघे बनाया होगा। वो बोएगा जरूर। ठीक है जी। अब आ जाओ, हम 2 राज्य, बहुत बड़े राज्य जो छोड़ रहे हैं, कश्मीर और हिमाचल। बहुत जी वहाँ का किसान 2 गुना बोए, 3 गुना बोए, वो उनको फ्री हैंड है, वो फ्री हैंड है। क्योंकि उनको पता है कि उनका पहले उनके दिमाग में होता था उनका लहसुन 2 महीने की फसल है, 3 महीने की फसल है। आज उनको समझ आ गया उनकी भी 12 महीने की फसल है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की फसल है। बिकता है उनका माल, ख़राब नहीं होता। तो वो उनकी मजबूती मिल गई, वो उसको ज़्यादा ही लगाएंगे। 2 गुना तो आप ये ठप्पा लगा लो, 2 गुना तो होगा ही होगा लहसुन। 3 गुना भी हो जाए, पूरा निचोड़ हम 2.5 गुना भी ले लेते हैं तो भी कोई कम फसल नहीं है, बहुत ज़्यादा फसल। जैसे आपके पास ये माल पड़ा जी, ये लहसुन, ये हिमाचल वाला, ये क्या दिन से पड़ा जी, ये इतना मोटा इसको है? बहुत जी 1 हफ्ता हो गया। इसको आते बिक जाना चाहिए था 300 रुपये, इससे कम का पड़ता नहीं है। क्योंकि हिमाचल में पीछे 300 सवा 300 का भाव है। तो सौदा और कहाँ ये- पर अटक रहा अभी? सौदा अटक रहा है कि इसके मुकाबले में विदेशी माल यहाँ पे मिल रहे हैं 230-40 का। तो जितना भी परचून का ग्राहक है वो उसको पकड़ेगा पहले। ठीक है। देखने में भी सुंदर है, इसको कम पकड़ना। इसको मांग रहे क्या रेट? 250-260। जो अब कैसे खेंचे दे ज़्यादा दो? तक, ज़्यादा खेंचे तो बेच नहीं पाए। सब बेचने पे तो मैंने अभी दिया, आज 280 रुपये में दिया। अच्छा जी। हाँ, पर व्यापारी को 300 से कम नहीं, व्यापारी 300 से कम मना कर। भाई ये दिखते हैं। यानी अब जब वो माल 230-40 बिक रहा है, 30-40 इन रुपए का मालों को- डिफरेंस है। हाँ, इन मालों को खड़ा ही नहीं होने देगा, ऊंचा जाने ही नहीं देगा। हम भले जितनी तेजी कह लें आपस में एक दूसरे से लेके, भाई आज प्रोडक्शन मंडी में जितना माल बिक रहा है, ईमानदारी से बता दो सब लोग कि क्या वो सेलिंग सेंटरों पे सेल हो रहा है, या हम सिर्फ एक ले रहे हैं कि 10 दिन बाद ये सेल होगा, उसी हिसाब से ले रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि हमारा माल की डिमांड आ रही है। क्यों? जैसे भाई साहब से मैंने पूछा, ये माल पीछे क्या पोजीशन पे मिल रहा है जी? 230-40 में पीछे प्रोडक्शन मंडी में मिल रहा है। उसके ऊपर खर्चा कम से कम हम 20 रुपये 25 किलो का लगाएंगे तो 265-70 हो गया। कहाँ बिक रहा? अभी ये यहीं 230 नहीं बिक रहा तो कहाँ से बिक रहा? कैसे बिकेगा? अगर कोई लेगा भी, कोई आड़ती मंगवाएगा भी, वो ये कहेगा चलो आगे हफ्ते बाद तेजी हो जाएगी, 10 दिन बाद हो जाएगी। हो जाती, हो जानी चाहिए, होगी भी, होगी तब जब विदेशी माल 2 नंबर से जो आ रहे हैं वो रुके। ठीक है जी। भाई हमने मेहनत कर ली, सांसद महोदय ने सदन में दे दिया, पकड़ दकड़ भी हुई, उसके रिजल्ट से ये हुए कि खुलेआम इकट्ठा माल नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा मंडियों में बढ़ रहा है। वो डिस्टर्ब कर रही है मार्केट, और ये यहाँ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कर रही है। ठीक है जी। तो ये है जी, इसमें जितना हम लोग दिमाग लगाएंगे उतना बढ़िया। बस मेरा तो यही कहना है जी, अपने हिसाब से जो भी बोलना बोलो। मुझे तो सर, एक मैं एक डाटा पहले भी मिला यही जी, बोल सिर्फ रहा था। एक डाटा मिला कि माल स्टॉक में ज़्यादा है। मुझे तो ये ज़्यादा। डाटा मिला कि 50%। मेरी बात से शायद आपको हो किसने सकता है बोला? आज किसान नाराज हो जाए, आज किसान नाराज हो जाए मेरी बात से, व्यापारी भी नाराज हो सकते हैं कि तू ऐसा क्यों बोल रहा। पर जिसने मुझे बताया ना जी, वही कितना माल आपके यहाँ होगा हरियाणा में, ईमानदारी से एक थोड़ा अंदाजा होगा आपका? हाँ, 25%। 25% किसानों के हाथ में होगा। व्यापारियों के हाथ में कितना होगा? जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं आपके इलाके के। यो किसी के घर में जाके क्या पता चला जी, कौन अपने गोदाम में पड़ने देगा। आपके हिसाब से कितना होगा राजस्थान में माल? नहीं, व्यापारियों किसानों पे कितना माल होगा?
राजस्थान में। अलग गांव में अलग ही वो ठीक है, एक अंदाजा होता है अंदाजा तो मान लो 25-30% होगा या ज़्यादा होगा। हाँ नहीं 40%। तो बाबूजी फिर वही बात जी, कौन व्यापारी अपने गोदाम में बढ़ने देगा। ये जो तेजी है ना वो अत्यंत की तेजी बना रखी, वो ग्रुपों में रॉकेट और दिमाग में रॉकेट चल रहा जी, वो तेजी का। ऐसा ना वो बाद में दिक्कत आ जाए, मैं आपको पहले इस तरह कह रहा। बिल्कुल 2 बिल्कुल, साल हो आप गए, एकदम सही कह रहे हैं। 2 साल हो गए आपकी बात, हर बात बिल्कुल स्टिक जारी। जी अब पोजीशन ऐसी है भी, विदेशी भी है और देसी भी है, दोनों है। विदेशी का खतरा ज़्यादा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ सर, लेकिन होता क्या है, आज मैं बोल देता हूँ ना और गलती से वो माल स्पीड से निकलने लग गए तो सारा ठीकड़ा मेरे पे फोड़ा जाएगा कि खुदाना ने मार्केट ख़राब कर दी। मेरी मजबूरी समझिए आप। मैं इसलिए बार बार यही बोल रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे निकालते चलो। आज हमारे पास इस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं, ये भाव कम तो है नहीं। क्यों भाऊ जी? किसान के लिए कम भाव नहीं है। अगले साल तो इसमें थे 2 डंडे और 1 डंडा उड़ने की उम्मीद है सीधे। सीधे 2 डंडे उड़ेंगे, 1 डंडा क्यों उड़ेगा? 2 ही डंडे उड़ेंगे। यानी जो 280 या 300 है वो 2 भी उड़ेंगे। 300 से ऊपर चला गया तो 3 उड़ जाएंगे। तो सर अभी भगवान जो दे रहा है, हाथ जोड़ के धन्यवाद करके धीरे धीरे फ्री होते चलो। ठीक है जी। हाँ, फ्री होने में अपना ही फायदा। अब देखो एक नया बीज, आप कहोगे रोज नई नई चीज़ें ले आता है, ये क्या ऊटी इसके आगे करेगा ये बता दो, क्या विदेशी माल इसके आगे करेंगे। हालांकि मेरे को ये एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने वहाँ पे तैयार किया है। ठीक है जी। उन्होंने सिर्फ मेरे को देखने के लिए कोरियर किया था, आज सुबह ही मेरे कोरियर के थ्रू आया। ठीक है जी। कह रहे हैं ये चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, आने वाले 2 साल में दे देंगे मार्केट के अंदर। अभी उनके पास 100 किलो हुआ है। अच्छा जी। अब बताओ क्या चीज़ है? बहुत मोटी कली है जी। क्या करेगा चाइना, क्या करेगा विदेशी माल? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये पहाड़ का नहीं है, ये समतल इलाके का है। ठीक है जी। हिमाचल जैसा हो रहा है ये तो बिल्कुल। हाँ देख लो आप, ये अंदर तक कली है, ऐसे निकली है मोटी, ये अंदर की डंडे तक की कली है। अब आप ठीक है। बताओ क्या करेगा दूसरे कोई माल? हालांकि उन्होंने कहा है ऑफिशियली आप नहीं बोलना कहाँ का माल है, बहुत जल्दी ये लॉन्च होगा बीज। ये रोज गवर्नमेंट करेगी लॉन्च। नए से नई चीजें आ रही मार्केट में। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये आ नहीं रही, लोग सरकारें लगी हुई हैं इसके ऊपर, लगे हुए हैं लोग, बीज तैयार करे हुए नए नए। अब ये देखिए आपको क्या जरूरत है, अगर ऐसा माल मिलता है, क्या जरूरत है हमारे को बाहर के माल की? बताइए क्या चीज़ है ये? सिर्फ ये दाना छोटा, वो भी अंदर का, ठीक है वो जी। भी मोटा। ठीक है जी। ऐसा माल चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा माल एक्सपोर्ट होने लगेगा। ऐसा माल एक्सपोर्ट होने लगेगा। सर किसान को भी उम्मीद है कि उसकी फसलें अच्छी हों, मेहनत करते हैं। कोई भी किसान मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी फसल बेकार हो या फेंकी जाए या कुछ हो जाए। उनको भी एक अपनी फसल से उम्मीद होती है कि मैं फसल बो रहा हूँ, इससे मेरे को मेरा परिवार चलेगा या मेरा खर्चे निकलेंगे या मेरा कर्जा निकलेगा। ठीक है जी। कोई किसान मेहनत इसलिए नहीं करता कि उसकी फसल कूड़े के दाम बिक जाए। उनको भी उम्मीद रखती है कि अच्छी होगी, अच्छी निकलेगी तो हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए चली जाए, या एक्सपोर्ट हो या लोकल हो, या भाव तो अच्छा मिल जाए। ठीक है जी। अभी कल भी यही बात हो रही थी कि जी एमएसपी। मैं भाई किसी को एमएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नहीं तो एमएसपी की किसी को ज़रूरत नहीं, क्यों पड़ रही है? भाव नहीं मिलते, ध्यान नहीं है, टीम्स जो बनी हुई है वो पूरी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो जाके एमएसपी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी एमएसपी नहीं मिल पाती। सोयाबीन में देख लो, सोयाबीन की एमएसपी 49 रुपये की है और 38, 40, 41, 42 में धक्के खा रहा है। किसान कस्में उठा रहा है, वही हाल हो रहा है कि हम सोयाबीन नहीं लगाएंगे जो लहसुन में हुआ था। आप ये सोचें कि अगर वन वे किसान सोयाबीन छोड़ देता है
भाई जिसको इतने सालों से नुकसान हो रहा है वो छोड़ देता, तो फिर वही होगा, फिर जंप मारेगी वो। आज जो हमने कुछ नहीं कहना था, इस 40-42 वाले को MSP वाले रेट दे देते, ठीक है जी। उनको एक हिम्मत बन जाती, अगली बार वो फसल लगाता। आज वो नहीं लगाएंगे, फिर हम 60-70 रुपये में धक्के खा रहे सोयाबीन होंगे। का तो बहुत बड़ा इलाका है जी, बहुत अरे जगह सर बहुत बड़ा वो है, करोड़ों किसान। बहुत किसान परेशान है इससे। 3 राज्यों का किसान परेशान है, MP, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है जी। कई चीज़ें हैं, वो कहेंगे तेरा मुद्दा नहीं है, तेरा कोई काम नहीं, सोयाबीन का ABCD नहीं पता, बिना बात का ज्ञान पेलने आ गया। तो भैया मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन किसान आता है, मिलता है, वो अपना दुख सुख शेयर करता है। ठीक है जी। अगर शेयर कर रहा है आपके थ्रू, हम बोलते हैं, हो सकता है कि ऊपर बैठे हुए लोग सुन लें, हो सकता है हमारे PM साहब तक, कृषि मंत्री साहब तक बात पहुंच जाए ठीक है जी। और वो इस पर कोई एक्शन ले ले। तो हमारी तो यही दुआ रहती है, यही एक काम है कि अगर नीचे कोई भी चीज़ भी, देखो हमारा मकसद क्या है कि नीचे हम आपके अग्निवीरों में से हैं साहब, ज़रूरी नहीं अग्निवीर कोई सिर्फ आपकी सेना में ही भर्ती हो, अग्निवीर किसानों में भी होंगे, ठीक है जी। या अग्निवीर एक आम आदमी भी है। नीचे ज़मीनी लेवल पे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारे देश के ख़िलाफ़ हो रही है, या हमारे देश का किसान को कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बैठता है आप तक बात पहुंचाना। ठीक है जी। अब आप उसको किसी भी श्रेणी में ले लो, हमारे को अग्निवीर बोल दो, हमारे को कुछ बोल दो, हमारा मकसद ये है कि आप तक बातें पहुंचाएं। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत राम बहुत राम। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। मैंने आपको कल भी भेजा था, अभी दोबारा भेज रहा हूँ, अभी दोबारा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।